हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को चकाचौंध कर देने वाली इस सजावट ने वैसे तो हमारे मन को भी मोह लिया था, किंतु यहाँ तक का सफर काफी कठिनाई से भरा रहा। तो हुआ कुछ यूं था कि दिन की शुरुआत हुई साफ सफाई की व्यवस्था से, जिससे कि हमारा पहला काम था सुबह उठते ही कपड़े धोना, जो कि हर हफ्ते के अंत में हमें गृहस्थ जीवन में फंसा होने का अंदेशा करवाता है। कपड़े धो रहे थे तब तक आ पहुंचता है संदीप दूध लेकर। अब सुबह के सभी काम तो सुचारू रूप से हो रहे थे, वरना छुट्टी का दिन तो ढेर सारा आलस्य लिए होता है। कपड़ों को धोकर ले जाते हैं छत पर को कुछ देर धूप लगाने के लिए। यहाँ बंदरों के आतंक का भय अक्सर हमें बना ही रहता है। बंदर से याद आया, हमारा प्यारा मोहित भी आज सुबह 11 बजे ही उठ चुका था और उठते ही आरंभ कर दी थी सुबह वाली चाय की चुस्कियां। हमने भी छुट्टी के समय का उचित प्रयोग करते हुए बालों में नीम के तेल की मालिश कर ली, जो कि एकदम सुकून पहुंचाने वाली थी। अब कुछ देर आराम फरमाने के बाद हम स्नान ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि खरीदारी हेतु हमें बाजार भी जाना था। क्योंकि कपड़ों की खरीदारी का प्रयास पिछले काफी दिन से चल रहा था, किंतु पूरा नहीं हो पा रहा था। अतः आज निश्चय हुआ कि बिना विशेषज्ञों के ही हम जाएंगे, ताकि खरीदारी में हमें ज्यादा समय न लगे। और हुआ भी यही, बहुत ही जल्दी हमने ढेर सारी खरीदारी कर ली। अब कपड़े तो खरीद लिए थे, तो निकल पड़ते हैं घर की ओर वापस। घर पहुंचे ही थे कि हमसे मिलने आ पहुंचती है हमारी प्यारी बहन, और निर्णय हो जाता है आज शाम को ही हिसार जाने का, प्यारे चाचा जी से मिलने के लिए, क्योंकि दादी भी वहीं आई हुई थी और उनकी तबीयत थोड़ी सी हल्की थी। अतः जल्दी से अपने बाकी के काम निपटाने थे, तो हम पहुंच जाते हैं सीधा छत पर सूखे हुए कपड़े वापस लाने के लिए। अब यात्रा का पहला चरण आरंभ होता है इस छोटे से दोपहिया वाहन को, जो हमें सीधा ले जाता है हमारी प्यारी बहन के घर। दुविधा की बात यह थी कि ये दोनों अभी तक तैयार नहीं हुए थे, अतः कुछ समय हमें व्यतीत करना पड़ा प्यारे पुच्ची के साथ खेलते हुए। अब समय हो चला था यात्रा के दूसरा चरण आरंभ करने का, जो कि पूरा होना था गाड़ी में। हमारे लिए तो ये एक खासी दुविधा की बात रहती है, क्योंकि यहाँ की घुटन हमें अक्सर जानलेवा अनुभव करवाती है। यात्रा शुरू होते ही हमें दोबारा से रुकना पड़ा, क्योंकि प्यारी बहन को कुछ और खरीदारी करनी थी। अतः मैं और मोहित निर्णय करते हैं बाजार की इन तंग गलियों में पैदल यात्रा करने का। अब काफी देर घूमने फिरने के बाद यात्रा का अगला पड़ाव भी शुरू हो जाता है, और शाम भी इस समय तक ढलने लगी थी। भूख का वेग भी अत्यंत तीव्रता के साथ हमारी व्याकुलता को गति दे रहा था। जैसे तैसे अंधेरा होने तक हम आ पहुंचते हमारे प्यारा चाचा जी के यहाँ, जो कि किसी नजदीकी शादी समारोह में जाने की तैयारी में थे। और पूछी की शैतानियों से तो आप सब बखूबी वाकिफ हो गई। अब हमारे प्यारे चाचा जी, जो कि पिछले कुछ दिनों से व्यायाम के लिए जाने लगे थे, उन्होंने बताया कि किसी खास नृत्य गुरु से उन्होंने अभी अभी भांगड़ा करना सीखा है, जिसका प्रदर्शन वे आज शाम के शादी समारोह में करने वाले हैं। और इसकी जरा सी झलक उन्होंने हमें भी दिखाई दी। अब हम इस तरह के समारोह में हिस्सा लेना बहुत कम पसंद करते हैं, अतः रुक जाते हैं घर। और फिर सबके वापस आ जाने पर चलता है एक लंबा चौड़ा वार्तालाप का सिलसिला, जिसका मुद्दा अक्सर हमारी शादी ही होता है। और अब तो खास तौर पर दादी जी यहाँ हैं, तो बातें तो यही होनी है। खैर, सोचने से तो हम किसी को कैसे रोक सकते हैं। और यही समाप्त करेंगे आज के व्लॉग को। आप सभी को मेरी तरफ से रात की राम राम।